1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य असत्य है? अब जैसे अगर देखा जाए तो आप पहला ही कथन असत्य मान लेंगे। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें अपन, तो वो आपका 30 मई 1857 ही है। एनसीईआरटी ही कहती है 30 मई 1857। जबकि आप अदर सोर्सेज में देखते हैं, आप अन्य जितने भी स्रोत हैं इतिहास की जो बुक्स आती हैं, उनमें जब आप इसकी बात करते हैं तो आता है 4 जून आता है। जबकि एनसीईआरटी अपने को ये कहती है, तो एनसीईआरटी भी यही कह रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आरपीएससी भी यही कह रही है, एनसीईआरटी भी यही कह रही है, आरपीएससी भी कह रही है कि भाई साहब लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 को हुई। फिर कह रहे दूसरा कि पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल के राजमहलों में शरण ली। ये वाली बात कर लेते हैं। 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध, यह भी लखनऊ विद्रोह का हिस्सा था। यानी आप कह सकते हैं लखनऊ विद्रोह का हिस्सा, जिसे आप कहते हैं चिन्हट का युद्ध। इसमें अंग्रेज पराजित हुए, और जब पता चला कि अंग्रेज पराजित हो गए, उसके बाद में आप कहें अंग्रेजों के पराजित होने की खबर पर जो आपका ब्रिटिश कादरी था, ब्रिटिश कादरी आप कहते हैं, ब्रिटिश कादरी जो था, इसे क्या कर दिया जाता है? लखनऊ का वर्ली, यानी आप कहेंगे लखनऊ का जो नवाब है वो नवाब घोषित कर दिया जाता है। यानी राइट जो आंसर बनेगा इसका वो ये बनेगा कि ये वाली बात जो है वो आपका गलत है, यानी ये वाला कथन सत्य है। अब आइए मैं आपको सीधा लिए चलता हूं कुछ और जो चीजें हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं। पहली बात तो आप याद रखना, ये वाला जो चिन्हट का युद्ध था ना, ये लखनऊ के विद्रोह का ही पार्ट था। यानी आप कह सकते हैं कोई अलग हिस्सा नहीं था, ये लखनऊ के विद्रोह का पार्ट था। और यहाँ पे याद रखना भारतीय जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने अंग्रेजों की जो सेना थी ना यहाँ पे, यानी आप कहेंगे इसमें जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेज सेना का नेतृत्व ये कौन कर रहा था? तो ध्यान देना, अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका हेनरी लॉरेंस था। यहाँ पे अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका उत्तर बनेगा अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हेनरी लॉरेंस था। यहाँ पे क्या होता है? तो ध्यान देना, यहाँ पे अंग्रेजों की होती है हार। एक बात याद रखना, क्या कहा? अंग्रेज पराजित हुए, बिल्कुल हुए, और विजय किसकी होती है? तो आप कहेंगे इसमें क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी हैं, इनकी क्या होती है? तो आपका उत्तर आएगा विजय होती है। और अंग्रेज शरण क्या ही लेंगे, कहीं शरण ले ली, भाग गए बेटे, यहाँ से सीधे चले जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी यहाँ से भागी जाते चले जाते हैं। जो उनकी गर्मी थी, जून में अंग्रेज हार गए, और गर्मी में वैसे टिकती कहां है? अंग्रेजों को वैसे गर्मी जो है वो समस्या पैदा करती है। तो याद रखना हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में घायल हुआ था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये इस युद्ध में क्या हुआ? तो आप कहेंगे ये इस युद्ध में घायल हुआ, और घायल के बाद में आप कह देंगे कि जुलाई में क्या हो जाती है? जुलाई में हेनरी लॉरेंस की क्या हो जाती है? तो आप कहेंगे मृत्यु हो जाती है। एक बात और याद रखना कि जो चिन्हट का युद्ध था ना, क्योंकि कम चर्चित युद्ध है, तो आप क्या करते हैं कि इनको थोड़ा पढ़ते नहीं है। चिन्हट के युद्ध की बात कर रहे हैं आप। चिन्हट के युद्ध के बारे में आपको एक बात ये जान लेनी है कि ये एकता का परिचय दिया इसने। ये वाला जो युद्ध था, इसने एकता का परिचय दिया। एकता के परिचय का मतलब क्या है? आप ये कह देंगे इस युद्ध में चाहे तो हिंदू थे, उन्होंने भी साथ दिया, चाहे आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये भी इस युद्ध में रहे, और चाहे आप सिख धर्म के अनुयायियों की बात करें, ये भी इस धर्म में रहे। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सब ने मिलकर आप कहेंगे अंग्रेजों का सामना किया, इन सब ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। अब प्रश्न बनेगा कि क्रांतिकारियों में नेतृत्व करने वाले कौन थे? भाई यहाँ पे क्रांतिकारियों की जीत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, अंग्रेज हार जाते हैं। बरकत अहमद और खान अली खान, याद रखिएगा। आप कहेंगे मुख्य रूप से यहाँ व्यक्ति थे जिनका नाम था बरकत अहमद, और एक बंदे का नाम आपको याद रखना है खान अली खान। बरकत अहमद, और दूसरा आप क्या याद रखोगे? खान अली खान।